नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में वनस्पतियों को केवल आहार या औषधि नहीं माना गया है, बल्कि इन्हें देवताओं का अंश और साक्षात संजीवनी माना गया है। प्रकृति के इसी अनमोल खजाने में एक अत्यंत चमत्कारी पौधा है जिसे लोक भाषा में पत्थर चट्टी, पाषाण भेद या भस्म पथरी के नाम से जाना जाता है। यह लेख इस अद्भुत पादप के उन रहस्यों को उजागर करेगा जो सामान्यतः लुप्त होते जा रहे हैं। एक पत्थर चट्टी पौधा की उत्पत्ति कथा। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था और देवताओं तथा असुरों के मध्य अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन चल रहा था। उस समय जब समुद्र से 14 रत्न निकले तो उनमें से एक भगवान धन्वंतरी भी थे, जो अपने हाथों में अमृत का कलश लिए हुए प्रकट हुए थे। अमृत की रक्षा के लिए जब देवता और असुरों में संघर्ष हुआ तो उस समय अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमृत की एक विशेष बूंद एक विशाल पर्वत के कठोर पत्थर पर गिरी। वह पत्थर अत्यंत प्राचीन और निर्जीव था, परंतु अमृत का स्पर्श होते ही उस निर्जीव शिला में चेतना का संचार होने लगा। उस पत्थर के हृदय को चीरकर एक छोटा सा कोमल पौधा अंकुरित हुआ। क्योंकि इस पौधे का जन्म एक कठोर पत्थर को चाटकर या उसे भेदकर हुआ था, इसलिए देववाणी में इसे पाषाण भेद कहा गया और लोक भाषा में इसे पत्थर चट्टी के नाम से प्रसिद्धि मिली। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने जब महादेव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी तो उनके तप के प्रभाव से हिमालय की शिलाएं भी पिघलने लगी थीं। माता के पसीने की एक बूंद जब एक उष्ण शिला पर गिरी तो वहां से इस पौधे की उत्पत्ति हुई। महादेव ने इस पौधे को वरदान दिया कि जो भी मनुष्य कठिन से कठिन शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त होगा, विशेषकर जिनके शरीर में पत्थर के समान कठोर गांठें या पथरी होगी, उनके लिए यह पादप साक्षात शिव शक्ति का वरदान सिद्ध होगा। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक अनेक ऋषियों ने अपनी साधना में इस पौधे का उल्लेख किया है। आयुर्वेद के प्रवर्तक महर्षि चरक और सुश्रुत ने भी इसकी उत्पत्ति को पृथ्वी की जीवनी शक्ति का प्रतीक माना है। यह पौधा अपनी जड़ों के बिना भी केवल अपने पत्तों से नया जीवन उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जो इसके अमरत्व के गुण को दर्शाता है। इसी कारण इसे अमर पौधा या पर्ण बीज भी कहा जाता है। 2. पत्थर चट्टी पौधा के आयुर्वेदिक प्रयोग। आयुर्वेद के अनुसार पत्थर चट्टी का स्वभाव शीतल होता है और यह स्वाद में कसैला तथा खट्टा होता है। यह शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित करने में सहायक है, परंतु इसका मुख्य प्रभाव पित्त और कफ के विकारों पर पड़ता है। रक्त शोधन और घाव भरने में उपयोग। पत्थर चट्टी के पत्तों में रक्त को शुद्ध करने की अद्भुत शक्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए या शरीर पर कोई पुराना घाव हो जो भर न रहा हो, तो पत्थर चट्टी के पत्तों को हल्का गर्म करके उस पर बांधने से घाव बहुत शीघ्र भरने लगता है। यह शरीर के भीतर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी सक्षम है। पाचन तंत्र की शुद्धि। आज के समय में गलत खानपान के कारण पेट में गैस, जलन और अपच की समस्या सामान्य हो गई है। पत्थर चट्टी के पत्तों का रस यदि उचित मात्रा में लिया जाए तो यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और आंतों में जमा गंदगी को साफ करता है। यह पेट के कीड़ों को नष्ट करने के लिए भी एक उत्तम औषधि मानी गई है। त्वचा विकारों का समाधान। फोड़े, फुंसी और त्वचा की एलर्जी में पत्थर चट्टी का लेप रामबाण का काम करता है। इसके पत्तों को पीसकर लगाने से त्वचा की जलन शांत होती है और दाग धब्बे दूर होते हैं। गर्मी के मौसम में होने वाली घमौरियों पर भी इसका शीतल प्रभाव बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। उच्च रक्तचाप में लाभ। आधुनिक जीवन शैली के तनाव के कारण रक्तचाप अनियंत्रित हो जाता है। पत्थर चट्टी के नियमित सेवन से रक्त वाहिकाओं में लचीलापन आता है और हृदय की कार्यक्षमता बढ़ती है, जिससे रक्तचाप सामान्य रहने लगता है। 3. पत्थर चट्टी पौधा के तांत्रिक एवं ज्योतिष प्रयोग। भारतीय तंत्र शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान में वनस्पतियों का प्रयोग ग्रहों की शांति और बाधाओं के निवारण हेतु किया जाता है। पत्थर चट्टी
जिसे पाषाण भेद भी कहते हैं, इसका संबंध मुख्य रूप से राहु और केतु ग्रहों से माना गया है। ज्योतिषीय दोष निवारण। यदि किसी जातक की कुंडली में राहु दोष के कारण मानसिक अशांति रहती है या कार्यों में बार बार बाधा आती है, तो उसे शनिवार के दिन पत्थर चट्टी के पौधे की जड़ को अभिमंत्रित करके अपने पास रखना चाहिए। इससे राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। ज्योतिष शास्त्र में इसे चंद्रमा के साथ भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इसमें जल की मात्रा अधिक होती है। जिन व्यक्तियों को बहुत अधिक क्रोध आता है या जिनका मन विचलित रहता है, उन्हें अपने घर की उत्तर दिशा में पत्थर चट्टी का पौधा लगाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सुख शांति का वास होता है। तांत्रिक और सुरक्षा प्रयोग। तंत्र शास्त्र के अनुसार पत्थर चट्टी का पौधा घर के मुख्य द्वार पर लगाने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश वर्जित हो जाता है। शनिवार की शाम को इस पौधे के समीप चमेली के तेल का दीपक जलाने से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि किसी बच्चे को बार बार नजर लगती हो, तो पत्थर चट्टी के एक पत्ते पर ओम लिखकर उसे बच्चे के सिर से 7 बार उतारकर किसी बहते जल में प्रवाहित कर देने से नजर दोष समाप्त हो जाता है। इसे अभिमंत्रित करके तिजोरी में रखने से धन की आवक में वृद्धि होने की मान्यता भी तंत्र शास्त्र में वर्णित है। ग्रहों की शांति हेतु अनुष्ठान। विशेष मुहूर्त जैसे रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र में पत्थर चट्टी के पौधे की पूजा करने का विधान है। इस दिन पौधे को पंचामृत से सींचकर और धूप दीप दिखाकर प्रार्थना करने से जीवन के कठिन संघर्ष कम होते हैं। इसके पत्तों का दान करना भी विशेष फलदायी माना गया है। 4 पत्थर चट्टी पौधा से पथरी ठीक होने का महा उपाय। पत्थर चट्टी का सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात उपयोग गुर्दे और मूत्राशय की पथरी को जड़ से समाप्त करना है। इसके नाम का अर्थ ही है पत्थर को चटा देने वाला या गला देने वाला। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसे आयुर्वेद में महा उपाय की संज्ञा दी गई है। पत्थरी निवारण की विधि। पथरी के रोगी को प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर शौच आदि से निवृत्त होना चाहिए। इसके पश्चात पत्थर चट्टी के 2 मध्यम आकार के स्वस्थ पत्ते लेकर उन्हें स्वच्छ जल से धो लेना चाहिए। इन पत्तों को धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। यदि पत्ते चबाने में कठिनाई हो तो इन्हें सिलबट्टे पर पीसकर इसका रस निकाल लें और 1 कप गुनगुने जल में मिलाकर पी लें। इस औषधि के सेवन के पश्चात कम से कम 1 घंटे तक कुछ भी अन्य खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। यह क्रम लगातार 21 दिनों तक करने से छोटी और मध्यम आकार की पथरी टूटकर मूत्र के मार्ग से बाहर निकल जाती है। काढ़ा बनाने की विधि। यदि पथरी का आकार बड़ा है तो केवल पत्ते चबाना पर्याप्त नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में पत्थर चट्टी के 4-5 पत्तों को 2 गिलास जल में उबालें। जब जल आधा रह जाए तो उसे छान लें। इस काढ़े को सुबह और शाम खाली पेट पीना चाहिए। इस प्रक्रिया से शरीर के भीतर के कठोर तत्व पिघलने लगते हैं। विशेष सावधानियां और पथ्य। पथरी के उपचार के दौरान आहार का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है। रोगी को बीज वाले फल और सब्जियां जैसे टमाटर, बैंगन, अमरूद और भिंडी का त्याग कर देना चाहिए। कैल्शियम की अधिकता वाली वस्तुओं का सेवन भी कम करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे दिन में अधिक से अधिक जल पीना चाहिए ताकि घुली हुई पथरी सरलता से बाहर निकल सके। पत्थर चट्टी के सेवन के दौरान शीतल जल और ठंडी वस्तुओं से परहेज करना चाहिए। गुनगुना पानी पीना अधिक लाभकारी होता है। यह उपाय न केवल पथरी को निकालता है, बल्कि भविष्य में दोबारा पथरी बनने की प्रक्रिया को भी रोक देता है, क्योंकि यह गुर्दे की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करता है। 5. पत्थर चट्टी के अन्य विविध लाभ। पत्थर चट्टी केवल एक औषधि नहीं है, बल्कि यह घर की सुंदरता और वायु की शुद्धि के लिए भी उत्तम है। कान के दर्द में राहत। यदि कान में तीव्र दर्द हो तो पत्थर चट्टी के पत्तों का रस हल्का गुनगुना करके 1-2 बूंद कान में डालने से तत्काल आराम मिलता है। यह कान के संक्रमण को भी दूर करता है। प्रमेह और प्रदर रोग में लाभ। महिलाओं और पुरुषों के गुप्त रोगों में भी पत्थर चट्टी का प्रयोग अत्यंत लाभदायक है। इसके पत्तों का चूर्ण या रस लेने से शरीर की धातुएं पुष्ट होती हैं और कमजोरी दूर होती है। यह प्रमेह और श्वेत प्रदर जैसी समस्याओं में शीतलता प्रदान करता है। सूजन और जोड़ों का दर्द।
बढ़ती उम्र में जोड़ों में सूजन और दर्द की समस्या आम है। पत्थर चट्टी के पत्तों का लेप यदि प्रभावित स्थान पर किया जाए तो यह सूजन को कम करता है और जोड़ों की गतिशीलता को बढ़ाता है। सिरदर्द का निवारण। तनाव या गर्मी के कारण होने वाले सिरदर्द में इसके पत्तों को पीसकर माथे पर लेप करने से मन को शांति मिलती है और दर्द कम होता है। 6. पत्थर चट्टी पादप की पहचान और संरक्षण। पत्थर चट्टी का पौधा मांसल पत्तों वाला होता है। इसके पत्ते किनारे से कटे हुए और मोटे होते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि आप इसका एक पत्ता भी मिट्टी में दबा दें या नमी वाले स्थान पर रख दें तो उस पत्ते के किनारों से नए पौधे निकलने लगते हैं। इस पौधे को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती और यह कम धूप में भी फल फूल सकता है। हमें इस दिव्य वनस्पति का संरक्षण करना चाहिए और प्रत्येक घर में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यह पौधा साक्षात धन्वंतरि का आशीर्वाद है जो बिना किसी विशेष व्यय के हमें स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है। इस संग्रह में हमने पत्थर चट्टी के हर पहलू को छुआ है, चाहे वह पौराणिक कथा हो या फिर ज्योतिष और आयुर्वेद का ज्ञान। यह पादप मनुष्य जाति के लिए प्रकृति का एक अनुपम उपहार है। इसके प्रयोग से हम एक स्वस्थ और रोगमुक्त जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जीवन के लिए अमृत से कम नहीं है। धन्यवाद।